सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम के साथ में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हजारों लोगों ने योग किया। पीएम ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित 5 आसन किए। कॉमन प्रोटोकॉल योग सत्र के दौरान प्रधानमंत्री लोगों के बीच में पहुंचे और उनकी योग मुद्राओं को सुधारने में मदद करते हुए भी नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है, जो लोगों को, देशों को, संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि 21 जून को पृथ्वी का सबसे लंबा दिन माना जाता है। अब पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लिए योग है। इस थीम का मकसद यह है कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने का भी एक तरीका है। योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीले होना, 50 साल की उम्र में 30 से ज्यादा ऊर्जावान और 70 की उम्र में 50 साल से ज्यादा स्वस्थ रहना होना चाहिए। विश्व के अलग अलग हिस्सों से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से ही चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व और पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पश्चिम बंगाल की महान विभूतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां पर महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा में 697 करोड़ की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम ने 12 वर्षों के बाद में गोरखगिरी में जाकर भोलेनाथ के दर्शन किए। सीएम ने कहा कि रोपवे यहां बनने जा रहा है, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में इसे विकसित करेंगे। महोबा महोत्सव में राष्ट्रीय से जिला स्तर तक प्रतियोगिताएं होंगी। आल्हा उदल के शौर्य के प्रतीक अखाड़ों का निर्माण करेंगे। इसकी धरा के अनुरूप महोबा को उसकी पहचान देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊर्जा की धरती है, यहाँ ग्रेनाइट पत्थर केवल घर मकान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, वीरांगनाओं को पैदा करती है। आल्हा उदल जैसे वीर मिले, गुरु गोरखनाथ ने तब किया, चंदेल राजाओं ने शौर्य गाथा आगे बढ़ाई। महोत्सव वाला महोबा अब दिसावरी पान के लिए पहचाना जाएगा और आज अपने सपने पहचान के लिए जाना जाता है। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं, और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती हैं। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता मिली है। मुझे भी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई किले से मुझे भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे पूरे प्रदेश में आज आयोजन हुए हैं। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ बुद्धि व आत्मा ही लोक कल्याण करती है। बुंदेलखंड भी जो पहले पहचान के लिए मोहताज था, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जनपद में यहां एक एक माफिया खड़े कर दिए गए थे। ये माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध खनन करते थे, व्यापारी और बेटी दोनों के लिए संकट खड़ा करते थे, पुलिस पर हमला करते थे। छवि खराब होती थी बुंदेलखंड की, छवि खराब होती थी हमीरपुर की, लेकिन आज मैं कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार है। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। अब बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि तालाबों से सिल्ट हटवाने में मददगार बने। हमने माफिया को मिट्टी से मिलाने का संकल्प लिया था, वो कर रही हैं। बुंदेलखंड में बनने वाली तोप व बंदूक से दुश्मन थरथरा उठेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी तो पाकिस्तान माफी मांगता घूम रहा था।